नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन जो भी जातक बृहस्पतिवार का व्रत करता है उसे यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से एवं कथा को सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं और धन, धान्य, संतान, सुख, सौभाग्य व विद्या का लाभ होता है। यह व्रत स्त्रियों को विशेष लाभदायक होता है। तो आइए अब हम सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था जो बहुत ही प्रतापी, धर्मात्मा और भगवत का भक्त था। उसके दरवाजे पर से कोई भी निराश नहीं लौटता था। वह हर बृहस्पतिवार का बड़ी श्रद्धा से व्रत करता था। उसकी ये बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी और ऐसा करने से वह राजा को हमेशा रोकती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया। महलों में सिर्फ रानी और उसकी दासी ही थी। उस समय बृहस्पति जी साधु का रूप धर रानी के घर गए और भिक्षा मांगने लगे। रानी बोली, मुझे घर के कामों से समय नहीं मिलता, दान पुण्य को तो राजा ही काफी है। आप ऐसी कृपा करें जिससे धन आदि नष्ट हो जाए और मैं सुख से सो सकूं। साधु बोले, रानी तुम बड़ी विचित्र हो, धन और संतान से तो कोई नहीं अगाता। यदि तुम्हारे पास धन है तो जगह जगह पर सदाव्रत खुलवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि बनवाओ, निर्धन लोगों की कुंवारी कन्याओं का विवाह आदि ऐसे धर्म कार्य करो जिससे तुम्हारा यश भी बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। रानी को यह बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह बोली, महाराज मैं ऐसे किसी धर्म कार्य में विश्वास नहीं करती। यह सुन साधु बोले, अच्छा सुनो, तुम्हें उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन घर को पोतो, अपना सिर धोते हुए स्नान करो, राजा से कहो वह हजामत बनाए, धोबी को कपड़ा धुलने दो, भोजन में मांस, मदिरा आदि खाओ। ऐसा करने से 7 गुरुवार तक ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु चला गया। रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार करते ही सब धन नष्ट हो गया। भोजन को भी तरसने लगे, रोग सताने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं परदेश धनोपार्जन के लिए जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा चला गया। इधर रानी बड़ी दुखी रहने लगी। जब उसे 7 दिन बिना भोजन पानी के बीत गए तब दासी से बोली, यह पास में ही मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उससे मेरा नाम लेकर 5 सेर बैजर मांग ले तो कुछ गुजारा चले। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था, वह पूजा कर रही थी। दासी ने कई बार रानी से अपने आने का कारण कहा। रानी ने उसकी एक नहीं सुनी क्योंकि वह एकाग्र होकर के मन से कथा सुन रही थी। दासी क्रोधित होकर अपनी रानी के पास वापस आकर बोली, रानी आपकी बहन ने मेरे कई बार कहने पर भी हमें छोटा समझकर कोई उत्तर नहीं दिया और मैं निराश लौट आई। रानी बोली, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई बोलता भी नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान आपत्ति काल में ही होती है। उधर रानी की बहन जब पूजन समाप्त कर चुकी तो सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई, वह लौट गई, मैं उससे कुछ पूछ भी ना सकी। अतः वह स्वयं अपनी बहन के घर गई और उससे बोली, बहन मैं उस समय बृहस्पति जी का पूजन करके कथा सुन रही थी, अतः तुम्हारी दासी से बोल नहीं सकी, कहो दासी कैसे आई थी। रानी बोली, बहन हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, 5 सेर बैजर लेने भेजी थी। रानी बोली, बृहस्पति जी सबकी कामना पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुन रानी अंदर गई तो उसे एक घड़ा अनाज का मिल गया तो वो बहुत ही प्रसन्न हुई। दासी बोली, रानी इनसे बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछ लो, हम भी इस व्रत को करेंगे। यह सुन रानी बोली, बहन इसकी व्रत विधि हमसे कहो। बहन बोली, बृहस्पतिवार को चना की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करो और दीपक जलाओ। उसके पश्चात कथा को अवश्य सुनो। इस दिन पीले भोजन करो, नमक मत खाओ। ऐसा करने से भगवान मन वांछित फल देते हैं। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो रानी और दासी ने बड़ी श्रद्धा से व्रत किया, परंतु पूजन के लिए दाल नहीं थी। अतः वह गुड़साल में जाकर कुछ चने की दाल और गुड़ बीन लाई और केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब खाने को पीले भोजन कहाँ से आए? रानी भी बड़ी दुखी थी। तब वह भगवान प्रसन्न हो 2 थालों में बड़े ही सुंदर पीले भोजन सजाकर लाए और दासी से बोली, यह तुम दोनों का भोजन है। दासी खुश होकर भोजन लेकर रानी के पास गई और बोली, लो एक महात्मा यह 2 थाली भोजन की दे गए हैं और कह गए हैं यह तुम दोनों का भोजन है, इसलिए हम दोनों ही साथ साथ बैठकर भोजन करेगी। इस प्रकार उन दोनों ने बड़े प्रेम से गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। अब तो वे दोनों हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। भगवान की कृपा से फिर उनके यहाँ पहले जैसा ऐश्वर्य हो गया। रानी फिर दान पुण्य करने में आलस्य करने लगी तो दासी ने समझाया, देखो पहले भी तुम इसी प्रकार आलस्य करती थी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब आलस त्याग कर इस धन का सदुपयोग करो जिससे इस लोक में कीर्ति बढ़े और अंत में मोक्ष प्राप्त हो।
तो अब रानी आलस्य त्याग करके कुआं, बावड़ी, तालाब, बाग बगीचा आदि का निर्माण करा के खूब दान पुण्य करने लगी। इससे रानी का खूब यश फैलने लगा। राजा जब घर छोड़ जंगल में रह लकड़ी बीनकर शहर में बेचकर गुजारा करता तो पुरानी बातें याद कर करके रोने लगता। राजा को दुखी देख वहां बृहस्पति देव साधु का रूप धरकर राजा के पास आकर बोले, राजा तुम इतने दुखी क्यों हो? अपने दुख का कारण कहो। राजा ने आंखों में आंसू भरकर अपनी सारी कथा सुनाई। साधु स्वभाव के कोमल होते हैं। द्रवित होकर बोले, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुमको यह कठिन दुख भोगने पड़े। अब तुम गुरुवार का व्रत करो, चना की दाल और गुड़ से केले की जड़ का पूजन करके कथा सुनो, भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। राजा साधु को प्रसन्न देख बोले, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है जो भोजन करके कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को स्वप्न में अपनी स्त्री को बहुत दुखी देखा है। पैसा न होने से खबर भी नहीं मंगवा सकता। फिर मैं कौन सी कथा सुनूं सो सविस्तार कहो। साधु बोले, राजन तुम कोई चिंता मत करो। बृहस्पतिवार को रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन दूना धन मिलेगा, जिससे बृहस्पतिवार का पूजन करना और भोजन भली प्रकार करना। कथा इस प्रकार से है, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री बड़े मलिन स्वभाव की थी। वह देव आराधन न करके सुबह उठते ही भोजन करती थी, बाद में दूसरे कोई काम करती थी। वह कहना नहीं मानती थी। इससे ब्राह्मण बहुत ही दुखी था। भगवान की कृपा से उसके घर में कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। नित्य प्रातः उठ भगवान का जप करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। जब वह पढ़ने जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और रास्ते में बिखेरती जाती, तो ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी सोने के जौ को साफ करने को सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार को व्रत रख कन्या ने बृहस्पति जी से प्रार्थना की कि मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ, तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह जौ फैलाती जाने लगी और लौटते समय भिनने लगी, तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। उसे घर ले जाकर जौ साफ कर रही थी कि उसी समय उसी राज्य का राजा वहां से निकला। वह कन्या के रूप और कार्य को देख मोहित हो गया और अपने महल जाकर भोजन त्याग उदास होकर लेट गया। राजा यह समाचार पाकर उसके पास गए और बोले, बेटा तुम्हें क्या कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? कहो, मैं वही उपाय करूंगा। पिता की बात सुन वह बोला, मैं उस लड़की के साथ विवाह करूंगा जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। राजा ने कहा, तुम उसका पता लगाओ, मैं तेरा उसके साथ अवश्य विवाह कर दूंगा। राजा ने उसका पता राजकुमार ने उसका पता बता दिया। मंत्री ने उस लड़की के घर जाकर ब्राह्मण से सब हाल कहा और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजपुत्र से करने को तैयार हो गया और धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण की वही स्थिति हो गई जो पहले थी। एक दिन बहुत दुखी हो वह ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता को दुखी देख माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब पुत्री ने बहुत सा धन दे पिता को विदा किया। इस प्रकार कुछ दिन सुख से व्यतीत हो गए, पर वह फिर पुत्री के पास गया। पुत्री बोली, पिताजी आप माता जी को यहाँ ले आओ। वह अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचा तो पुत्री माता को समझाने लगी। माँ ने एक भी बात नहीं मानी और नित्य उठकर बच्चों की चुटन खा लेती। जब पुत्री पूजन की कहती तो कह देती, मैंने भोजन कर लिया है। एक दिन पुत्री को बड़ा गुस्सा आया। उसने एक कोठरी को खाली करके उसमें माँ को बंद कर दिया। दूसरे दिन प्रातः निकाल कर स्नान आदि करवा के पाठ करवाया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से वे दोनों पुत्रवान ऐश्वर्यवान हो अंत में स्वर्ग को गए। इस प्रकार कथा कहकर वह साधु भी अंतर्ध्यान हो गया। अब बृहस्पतिवार को राजा जंगल से लकड़ी काटकर बेचने गया तो उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना की दाल ली और व्रत पूजन किया। उस दिन से सभी कष्ट दूर होने लगे, परंतु दूसरे गुरुवार को राजा व्रत करना भूल गया तो भगवान कुपित हो गए। तभी वहां के राजा ने विशाल यज्ञ रचा और नगर में यह घोषणा करा दी कि आज सब जनता मेरे यहाँ भोजन करेगी। राजा की आज्ञा से नगरवासी सभी भोजन करने गए। लकड़हारा देर से पहुंचा, अतः राजा घर में भोजन कर रहे थे तो रानी की नजर उस कूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार को वहां ना देखकर रानी ने जाना कि मेरा हार इसी ने चुराया है। उसी समय उसे कारागार में बंद करा दिया। लकड़हारा जेल में बंद हो गया और भाग्य को कोसने लगा। फिर उसने उसी साधु की याद आई। बृहस्पति जी साधु के रूप में प्रकट हो उसकी दशा देखकर बोले, मूर्ख
तूने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया, इससे तुझे कष्ट भोगना पड़ा है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार को तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा पड़े मिलेंगे, उनसे तू उनका पूजन करना, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरुवार को उसे 4 पैसा मिले तो लक्कड़हारे ने पूजा की। अब बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिसे जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दे। रानी का हार वही लटका हुआ है, यदि तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा एकदम उठा और हार को खूंटी पर देख लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे बहुत सारे वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। एक दिन राजा की याद में दुखी होकर रानी विचार करने लगी, ना जाने राजा कहाँ है, किस प्रकार रहते होंगे, कोई खबर नहीं है। दुखी हो भगवान की प्रार्थना करने लगी। उधर भगवान ने राजा को रात्रि में स्वप्न में कहा, राजा उठो, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है, वो बहुत दुखी है, अपने घर जाओ। राजा प्रातः उठ सोचने लगा, स्त्रियां सिर्फ खाने पहनने की संगिनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा है, अतः घर जाना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा से वह अपने नगर को गया। राजा नगर को अति रमणीक देख आश्चर्य में पड़ लोगों से पूछने लगा, ये बाग बगीचे किसने लगवाए? वे बोले, रानी और दासी ने। इससे वह बहुत ही चकित हुए। उधर रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो दासी ने कहा, देखो राजा हमको बुरी दशा में छोड़ के गए, अतः तू दरवाजे पर खड़ी हो और कह दे, राजा रंगल मंगल देख वापस ना लौट जाए। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अंदर ले लिया। राजा क्रोधित हो तलवार निकालकर पूछने लगे, बताओ यह सब ऐश्वर्य कहाँ से आया? रानी ने कहा, यह सब बृहस्पति जी के व्रत का प्रभाव है। तब राजा ने प्रतिज्ञा की कि 7 दिन बाद तो बृहस्पति जी का सब पूजन करते हैं, परंतु मैं रोज दिन में 3 बार कथा करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टा में चना की दाल बांधी हुई रहती। एक दिन राजा घोड़े पर बैठ अपनी बहन से मिलने को चला। मार्ग में कुछ आदमी मुर्दा लिए जा रहे थे। राजा उनसे बोले, भैया बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। कथा आदि हो पाई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होने पर वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे चलकर उसे एक किसान मिला। राजा ने उससे कहा, भैया तू मेरी गुरुवार की कथा सुन ले। वह बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत जो लूंगा, जा यहाँ से। राजा चल दिया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान का बुरा हाल होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई तो बेटे की दशा देख सब हाल पूछने लगी। बेटे ने सब हाल कह दिया। अब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, चलो मेरे खेत पर चलकर कहो। राजा सकुशल उनके खेत पर गया और कथा कही तो बैल खड़े हो गए। किसान स्वस्थ हो गया और राजा सकुशल अपनी बहन के यहाँ पहुंच गया। बहन ने राजा की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई आदमी है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, ऐसा कोई पड़ोस में हो तो देख आओ, परंतु उसे कोई बिना भोजन किए नहीं मिला। उसके बाद एक कुम्हार के घर गई। उसका लड़का बीमार था और 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। बहन ने उनसे कथा सुनने को कहा, वह तैयार हो गया। भाई ने जाकर कथा कही, जिससे सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब राजा की सब जगह प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से घर चलने को कहा। बहन ने यह बात अपनी सास से कही। वह बोली, तू चली जा, बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि तेरा भाई निसंतान है। बहन ने यह बात भाई से कही तो भाई ने कहा, जब बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम ही क्या करोगी? राजा दुखी होकर अपने नगर को चल दिया और सब बात अपनी रानी से कही। रानी बोली, नाथ भगवान संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, उठ, चिंता त्याग, तेरी रानी के गर्भ है। राजा खुश हुआ और 9 महीने बाद उसके पुत्र हुआ। जब बहन ने यह समाचार सुना तो बधाई लेकर आई। रानी ने कहा, बुलाने पर तो नहीं आई, बिना बुलाए आई। बहन बोली, भाभी मैं ऐसा ना करती तो पुत्र कैसे होता? बृहस्पति देव ही ऐसे हैं जो जिस कामना से व्रत और कथा करता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और बृहस्पतिवार के दिन आप कृपा करके इस कथा को अवश्य सुने। यह कथा बहुत ही शुभ फलदायक कथा होती है।